आज होने वाली समात से मुतालिक भी आपको आगे चलकर अपडेट करेंगे। शहर के जो मसाइल हैं और इख्तियारात की जो बात है, जो वसीम अख्तर साहब पहले दिन से करते चले आए, उसी पर बात करेंगे। एक बार फिर बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेयर साहब बेहद शुक्रिया। सर गुज़श्ता रोज़ अदालत काफ़ी नाराज़ दिखाई दी। सर उस नाराज़ी और जो ज़ाहिर है जो बात आप करते हैं बार बार, इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर नहीं पाते। सिचुएशन तो सर ऐसी ही रहेगी, नज़र यही आता है, क्योंकि हुकूमतें ऐसी ही हैं, क्योंकि एक पार्टी का मामला नहीं है, इट्स अबाउट डिफरेंट पार्टीज़। आपकी सोच क्या है सर? आइंदा होने वाले इंतखाबात में भी क्या आप मेयर के लिए इंतखाब लड़ेंगे? देखिए, पॉइंट ये नहीं है मेयर नो मेयर, मसला है मसाइल का हल। वो भी यही कह रहे हैं। जो आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, मैं उनकी नाराज़गी को बजा तस्वुर करता हूँ, बिल्कुल बजा है। सही। कराची का जो हाल हो गया है, हर शख्स यही कहेगा कि ये क्या हाल है, हर जगह इशू हैं, कोई रिजॉल्व नहीं होता। अब पॉइंट ये है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। 4 साल मेरे कंप्लीशन पे हैं, मैं तो अगस्त में चला जाऊँगा, मगर क्या आने वाला मेयर के पास वो इख्तियार होंगे जो होने चाहिए? मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ पूरे 4 साल के इख्तियारात मेयर को दिए जाएं, वसाइल मेयर को दिए जाएं, ताकि वो जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं कराची के, पानी, बिजली, सीवेज, ट्रांसपोर्ट, कचरा का डिस्पोज़ल, सीवेज का डिस्पोज़ल, सड़कें, ये फंक्शंस तो कम से कम मेयर के मातहत हों। ये डिपार्टमेंट्स मेयर के मातहत है ही नहीं। अब अगर ये डिपार्टमेंट्स नहीं हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कि वो डिलीवर करेगा? तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये होगी सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 140A की पटिशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि इख्तियारात किसी भी मेयर को, मेरे बाद जो भी मेयर है उसको इख्तियारात दिलवाएँ। और अगर रिमार्क्स ये हैं कि अगर इख्तियारात नहीं है घर जाएँ, तो मैं ये भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही छोड़ता हूँ। तो फिर आने वाला जो इलेक्शन है, अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ कराया जाएगा तो ना कराया जाए तो बेहतर है। सवाल अभी भी वही है मेयर साहब, सवाल अभी भी वही है। अगर यही इख्तियारात थे और काम मुमकिन नहीं था तो फिर मनसब पे आप क्या कर रहे हैं? और ये सिर्फ आला अदलिया नहीं, ये आपसे शहरी भी पूछ रहे हैं। चलिए उन्हीं का सवाल आपके सामने रखते हैं। एक आम शहरी का, कराची आइट का सवाल आपके सामने रखते हैं। थोड़ा हिसाब किताब से बताइए, कितने फीसद इस शहर के इख्तियारात आपके पास हैं? और इस तमाम अरसे में, इस तमाम मुद्दत में आपका किन इख्तियारात के लिए मुतालबा रहा या शिकवा रहा? प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, आसान करके। बिल्कुल देखें, आज मेरी 4 साल की जो बात थी, मैंने जो और वॉइस रेस की, उसमें कल सिंध गवर्नमेंट ने ख़ुद एक्सेप्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कराची का 70% लैंड कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये तो मैं कहता रहा हूँ, मगर कल सिंध गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। ये 20% सिंध गवर्नमेंट के पास है, 10% KMC के पास है। तो अब इस तरह से सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे? जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे सारे इख्तियारात नहीं होंगे, डिलीवर नहीं हो सकता। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो भी मेयर आए वो बाइख्तियार हो, उसके पास वाटर बोर्ड हो, उसके पास मास्टर प्लान हो, उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चार्ज हो, उसके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चार्ज हो, उसके पास ट्रांसपोर्ट हो, उसके पास पुलिस हो। ये इख्तियारात दिए जाएंगे तो मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर डिलीवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्लियरली बता दिया सर। लेकिन जाहिर है जब आपने मेयर का हल्फ उठाया, उसके बाद से आप ये शिकायत करते चले आए कि इख्तियारात नहीं हैं। सर वो दिन और आज का दिन और आपके रोज़ाना का होने वाला एहतजाज, कोई फ़र्क आया सर इन 4 सालों में? इख्तियारात से मुताल्लिक कुछ बेहतरी आई? कोई इख्तियार जो कि आपने कहा और आपको मिला भी हो? जो भी रिलीफ मिला मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही मिला है। अच्छा। अगर के इलेक्ट्रिक ने बिजली काट दी KMC की तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बहाल हुई, सिंध गवर्नमेंट से पैसे दिलवाए गए। नालों की सफाई की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे दिलवाए सिंध गवर्नमेंट से। इंक्रोचमेंट की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सादिर फरमाए। पेंशन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन दिलवाई। तो मुझे तो बड़ा रिलीफ मिल रहा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अगर इसी तरह ये सिस्टम बहाल हो जाए, 140 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो जाए सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेंडिंग पड़ा है, मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं।
और मेयर साहब ये सईद गनी साहब की बात, वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक ही फंड्स का इजरा किया जाता है, तो क्या फंड्स आप तक पहुंचते नहीं हैं या ये फंड्स नाकाफी हैं? देखें, जो हमें पैसे मिलते हैं वो तनख्वाहों के मिलते हैं, जो कि वो भी पूरे नहीं मिलते। आज 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है हर महीने तनख्वाहों का। उसके बाद जो ADP के पैसे मिलते हैं, जो मेरे 35 डिपार्टमेंट हैं जिसमें 14 अस्पताल हैं और 102 सड़कें हैं, ब्रिजेज़ हैं, अंडरपासेस हैं, उनकी मेंटेनेंस है, फिर नई छोटी मोटी स्कीमें देनी पड़ती हैं, वाटर बोर्ड से रिलेटेड, सीवेज से रिलेटेड, उसके लिए फंड्स नाकाफ़ी होते हैं। KMC की अपनी जनरेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है कोविड के बाद। उससे पहले भी जो डिपार्टमेंट जनरेशन करते थे फंड्स की, वो मेरे पास नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। तो KMC के पास भी इतना फंड नहीं होता कि वो अपनी तनख्वाहें भी पूरी कर सके। राइट सर, सूबाई हुकूमत आप पर और आप सूबाई हुकूमत पर शहर की हालत की जिम्मेदारी डालते हैं। अवाम को ज़रा बताएं सर कि असल जिम्मेदार कौन है? देखें, असली ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ इख्तियारात जो निचली सतह पे जाने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो आइन में पाबंदी हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और डिसीजन दे उसका जल्द से जल्द, तो ये सिस्टम मजबूत हो सकता है और लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। यानी निचली सतह पर मुंतकिली इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिटी। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप।